कविता अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह वह हुक्म चलाती थी। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वह, ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाठ बाट, बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। कविता थी ही वैसी। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी उनके साथ। कविता के साथ कोई जबरदस्ती नहीं थी, पर कविता ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी और उसे लगा परिवार वाले मेरे बारे में अच्छा ही सोच रहे होंगे। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम राज था। राज काफी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में कविता की जगह वैसी ही थी जैसे कि मायके में। कोई भी कार्य कविता की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वो। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। राहुल कविता को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समा रहे थे। कविता कभी कभी सोचती थी कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। कितनी खुशकिस्मत हूं मैं। पर शायद कविता की खुशियों को उसकी अपनी ही नजर लग गई। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। राज को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया, क्योंकि वो उसकी पसंद तो कभी टालता नहीं था। रास्ते में उनकी गाड़ी एक अन्य गाड़ी से टकरा गई। कविता, राज और राहुल बुरी तरह से घायल हो गए। काफी दिनों की इलाज के बाद राज और राहुल तो ठीक हो गए, लेकिन कविता पूरी तरह से ठीक न हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वो अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब कविता की किस्मत जैसे उल्टे पांव चल पड़ी। मायके वाले कुछ दिनों तक तो उसे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फोन ही करके पूछ लेते, अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वाले की सहानुभूति भी अब कम होने लगी। घर में किसी के पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी तो हाथ नहीं बटा सकती। राज भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस राहुल ही उसके साथ रहता, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजर जाता। एक दिन कविता के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से राहुल को हल्की चोट लग गई। कविता के सास ससुर ने राहुल को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके न देखने की वजह से बच्चे को कोई नुकसान न हो जाए। कविता अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी, तो राज उसे तुरंत छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन राहुल को उसके साथ नहीं भेजा गया। कविता कभी राहुल से दूर नहीं रही। कविता को लगा वो 3-4 दिन तक मायके रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वो काफी दिनों से बाहर नहीं निकली थी। घर वाले भी इतने दिनों के बाद उसे देखकर काफी खुश हुए। कविता के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश थे। खाने में सब कुछ कविता की पसंद का ही बन रहा था, क्योंकि काफी दिनों के बाद वो मायके आई थी। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभीओं से दिल खोलकर बातें की। रात को सोने वक्त जब वो कपड़े बदलने तो उसे पता चला उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वो सब समझ गई और बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा। सबका व्यवहार बदल गया। वह लोग जो जैसे थक चुके थे, सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि राज कब आ रहा है उसे ले जाने। वो बहाना बना देती, जबकि वो जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है। कविता से चलते वक्त कुछ न कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी ही बहुत टोका टाकी तो उसे सुनाई देती, वो टाल देती, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ने लगी। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी बहुत हंगामा मचा दी। कविता के माता पिता रोज रोज के झमेलों से तंग आ गए। उन्होंने राज को खुद फोन करके बुलाया ताकि वो कविता को ले जा सके। कविता को अपने परिवार वालों से बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। जिस कविता के कहे बिना घर में एक पत्ता न हिलता था, कविता अब अपने ही घर में बोझ बन चुकी थी। वो अब लोगों के लिए एक बोझ ही तो थी। राज के साथ ससुराल आते वक्त वो बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े राहुल के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। कविता को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। राहुल से दूर रहने की सब चेतावनी दी गई और उसके देखभाल के लिए एक नौकरानी भी घर में रख दिया गया, ताकि वह राहुल से दूर रहे। एक काम वाली लता को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी जरूरतों का ध्यान रखती। कविता ज्यादातर चुप ही रहती। कभी कभी कभार वो लता से थोड़ी बतिया लेती।
उसके जरिए राहुल का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से अब बोझ बन चुकी थी। वो लड़की जो घर और ससुराल दोनों जगह लाडली थी, अब एक बोझ थी, बोझ और सिर्फ बोझ। दोस्तों, मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करें और ऐसी ही अच्छी कहानियों के लिए इस चैनल से बने रहें। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। आपका दिन शुभ हो। बाय बाय।